लगाकर सुने कि ये आपकी जिंदगी को बदल देने वाला एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस किस तरह का है। तो साथियों, से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर नमिता शर्मा राजस्थान में कह लीजिए झीलों की नगरी उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूँ, वरिष्ठ नगरी भीलवाड़ा में पोस्टेड हूँ। और आज मैं जिस बिजनेस सिस्टम को आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, उसने वास्तव में कई लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया है। और यहाँ पर इस जिंदगी जीने के नजरिए को इन्होंने हमारा बदला है। तो इसीलिए इस सिस्टम को मैं आपके माध्यम से साझा साझा करना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी नए गेस्ट का वेलकम करना चाहूंगी कि आप आए और मतलब थोड़ा सा टाइम प्रॉपर से निकाल कर हमारे इस प्लान को सुनिए। और सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, ताकि मैं आपके साथ बिल्कुल पूरी तरह तन्मयता से मैं भी आपके साथ इन्वॉल्व होकर आपको वो सारा सिस्टम ढंग से समझा पाऊँ, जिससे हम अपने जिंदगी जीने का नजरिया बदलने वाले हैं। मेटावेल, एक्चुअली मेटावेल एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है। और आज के टाइम में जबकि हमारा देश कई परेशानियों से जूझ रहा है, जिसमें बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हम बहुत अच्छे लेवल पर तकनीकी को समझकर एक बहुत बड़े लेवल का पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इस तकनीकी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलने का। ये एक ऐसा यूनिक सिस्टम है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां से हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। और कई लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को मतलब कई लोगों ने इससे अपनी जिंदगी को एज मतलब फर्श से अर्श पर लेकर जा चुके हैं। तो आप भी अपनी जिंदगी को इससे चेंज कर सकते हैं। इस जिंदगी को चेंज करने के जरिए को हमें जो मौका दिया है वो है जयपुर मेटावेल टीम। और ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, हम जिंदगी जीने के सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, बहुत बड़ी अर्निंग के साथ जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज और आप और हम जिस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, यही प्लेटफॉर्म है जयपुर मेटावेल टीम का। तो जयपुर मेटावेल टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रदान की कि हम नए गेस्ट को बहुत इजीली प्लान को समझा पाएं। और उन्हें अपनी टीम में जोड़कर आगे उन्हें भी आगे बढ़ाने के साथ साथ हम भी आगे बढ़ पाए। तो मेटावेल सिस्टम को समझने के लिए हमें इसकी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें इसके आधार स्तंभों के बारे में जानने की जरूरत है। मेटावेल सिस्टम की सफलता का राज है ये तीन पिलर्स, ये तीन आधार स्तंभ: ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति के रूप में जाना जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पब्लिक लेजर या बही खाता कहा जा सकता है, जिसमें हम लोग अपना डेटा डिप्लॉय करते हैं। और एक बार जब डेटा को उसमें डिप्लॉय कर दिया जाता है तो उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता, ना तो उसे डिलीट किया जा सकता है और ना ही उसमें किसी तरह की एडिटिंग की जा सकती। इवन जिसने इस सिस्टम को बनाया है वो भी इसमें किसी तरह का कोई चेंज करना चाहे तो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वैसे तो 1991 में ही बना लिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल पहली बार 2009 में किया गया, जब ब्लॉकचेन के ऊपर बिटकॉइन को डिप्लॉय किया गया था। बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो ने इस पर डिप्लॉय किया था, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, जिसको इसके इसको बिटकॉइन को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करते ही सतोशी नाकामोटो का उस पे से स्वामित्व हट गया। आज वो उसके डेवलपर मात्र बनकर रह गए हैं, उसका इसके ऊपर मतलब उसके क्रिएटर मात्र बनकर रह गए। उनका स्वामित्व, उनका आधिपत्य इस पे से खत्म हो चुका है। और 200 से ज्यादा देश आज ब्लॉकचेन पर अपना डेटा डिप्लॉय कर चुके हैं। दूसरा आधार स्तंभ जो है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत सारे लोगों को इसका पूरा ज्ञान नहीं है, और अधूरा ज्ञान हमेशा से खतरनाक माना गया है। तो क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रिप्टो प्लस करेंसी। यानी क्रिप्टो मीन्स छुपा हुआ और करेंसी मतलब धन। नाम से ऐसा है कि छुपा हुआ धन, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे काम में नहीं ले सकते, हम इसे देख नहीं सकते, डिजिटली मनी है हम, लेकिन इसका यूज हम 24/7 कर सकते हैं।
और ये वो करेंसी है जिसने, आप देखिए 2009 में जब ये आई थी तो हमारे लिए इसकी जो कीमत थी बिल्कुल मामूली थी, कुछ पैसे कुछ रुपए के बराबर थी। और आज इसकी जो प्राइस है वो 1,37 लाख को क्रॉस करके जा चुकी है। आप देखिए इतना इन्वेस्टमेंट अगर हमने कहीं मतलब हमने इसमें मामूली सा इन्वेस्टमेंट कुछ पैसों या कुछ रुपए का अगर किया होता तो आज हमारे पास 1,37 लाख तो होते। लेकिन इतना अगर हमने इतना इन्वेस्टमेंट अगर कहीं गोल्ड में, मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट कभी गोल्ड में किया होगा कभी म्यूचुअल फंड में किया होगा, लेकिन इतना तेजी से इतना बड़ा फायदा हमें कभी नहीं मिला जितना क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लोगों ने बनाया। क्योंकि एक छोटा सा अमाउंट लगाकर एक बहुत बड़ा पैसा बना पाए, ये पावर किसकी थी? ये पावर थी क्रिप्टो करेंसी की। पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इतना बड़ा पैसा क्यों बना पाया? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय था। और ब्लॉकचेन पर एक, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक बार इस पर डेटा डिप्लॉय कर दिया जाए तो उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं हो सकता। तो सतोशी नाकामोटो ने इसके ऊपर बिटकॉइन को डिप्लॉय कर दिया, उनका स्वामित्व इस पे से हट गया। आज देखिए 2009 से 2025 में बिटकॉइन की पावर देखिए आप कितनी बढ़ चुकी है, बिटकॉइन की वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है। तो आज हमारे बीच में क्रिप्टो करेंसी इतनी तेजी से रन हो रही है, और कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही इसे बंद कर सकता है। ये हमारे 5,000 या 500 के नोटों की तरह नहीं है जिसमें समय समय पर बदलाव कर दिया गया है। और ये एक ऐसी वर्ल्ड वाइड करेंसी है जो आने वाले समय में जिसका प्रभुत्व हमेशा मतलब जिसका प्रभुत्व बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड से समझने की कोशिश करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी धन का विकास किस किस तरीके से हुआ। 200 से 300 सालों पहले जब करेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम हुआ करता था, यानी वस्तु विनिमय था। मतलब हम वस्तुओं को देकर वस्तुएं लिया करते थे, मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन ये कह लो कि वो थोड़े टाइम में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ने लग गई थी, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, हमें आपस में वस्तुओं की अदला बदली करने में बहुत परेशानी होने लगी। तो वो राजा महाराजाओं का जमाना था और उन्होंने सोने के सिक्के जारी कर दिए। लेकिन सोना तब भी कीमती था, सोना आज भी कीमती है। और सोने में हर वस्तु का मूल्य आंकना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जैसे दाल चावल गेहूं, इन सब का मूल्य हम सोने सोने जैसी मूल्यवान धातु में कैसे माप सकते थे? तो फिर हमें थोड़ी परेशानी होने लगी। तो अब एक ऐसी धातु ढूंढनी, ऐसा आविष्कार करने की जरूरत महसूस हुई जिसमें हम सारी वस्तुओं की कीमत को माप सके। तो धातु मुद्रा के रूप में हमने कॉइन्स चलाए, 2 आना, 4 आना, 8 आना और 1 रुपया, 2 रुपए के रूप में हमारे सामने कॉइन आ गए, यानी धातु के सिक्के आ गए। और इसमें लोगों को बहुत आसानी हुई, गिनने बहुत ज्यादा आसानी हुई, क्योंकि अब छोटे छोटे वस्तुओं के मूल्य भी उसमें मापे जाने लगे। लेकिन व्यापारी वर्ग को थोड़े समय में ही दिक्कत आने लगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बहुत कम थी। और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में अगर पेमेंट अगर बड़ा हो तो हमें बहुत भारी वजन उठाना पड़ता था। और ऐसे में अब हमें महसूस होने लगा कि कोई हल्की फुल्की सी करेंसी होती, कोई हल्की फुल्की सी मुद्रा होती, तो हमें इधर से उधर ले जाना थोड़ा आसान हो जाता। तो जैसी जरूरत होती है वैसे ही आविष्कार हो जाते हैं। तो क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अब पेपर करेंसी इशू की गई, यानी अब केंद्रीय बैंक स्थापित कर दिए गए। केंद्रीय बैंक ने एक हल्की फुल्की पत्र मुद्रा जारी करी, जिसको हम आज के टाइम में नोट्स कहते हैं, पेपर करेंसी कहते हैं। और यहाँ पर अब 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए, इस तरह की करेंसी इशू कर दी गई। और हमने बहुत आसानी से स्वीकार भी किया। लेकिन थोड़े टाइम में हमें प्रॉब्लम्स आने लगी कि बैंकों में लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, छुट्टी ले लेकर बैंकों में लाइन में लगा के खड़ा होना पड़ता है। और फिर थोड़े टाइम में हमें नकली मुद्रा, यानी कहना चाहिए जो डुप्लीकेट करेंसी थी, वो भी इशू होने लगी। और असली और नकली की पहचान करना मुश्किल होने लगा। फिर बाद में करेंसीज में भी बहुत ज्यादा बदलाव हुए। पहले 1000 के नोट थे, 1000 के नोट गए, 2000 के नोट आए, बाद में 2000 के नोट भी चले गए, 100 के नोटों का बदलाव, 500 के नोटों का बदलाव, ये सब हमने देखा। तो ये जब बहुत सारी परेशानी हमें मतलब हमें सहन करनी पड़ रही थी, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपना विकास करती चली गई। और नई करेंसी के रूप में जो हमारा नया आविष्कार आया वो था प्लास्टिक कार्ड।
यानी अब एटीएम मशीन्स लगा दी गई, एटीएम मशीन में हम जब चाहें तब पैसे 24/7 जमा करा सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं एक लिमिट के अंदर। लेकिन थोड़े टाइम तक तो ये भी चलता रहा, लेकिन फिर यहाँ पर भी हमें फ्रॉड होने लगे। हम लोगों के ओटीपी पूछ पूछ के, और कि हम बैंक से फोन करते हैं कि हम लोग आप हम बैंक से फोन करें, आप हमें ओटीपी बता दो, अगर कोई व्यक्ति ओटीपी बताता तो उसके अकाउंट खाली हो जाते। तो ये सब परेशानियां हमें सहन करनी पड़ रही थी। धीरे धीरे प्लास्टिक कार्ड के बाद प्लास्टिक कार्ड के बाद अब ये कह ली एटीएम डेबिट कार्ड के बाद अब फिर वापस से एक नया आविष्कार आया इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में, यानी यूपीआई सिस्टम। यूपीआई सिस्टम वैसे तो 2012 से हमारे बीच में विद्यमान था, लेकिन इस सिस्टम को आसानी से लोगों ने अपनाया नहीं। समय का बदलाव है, टेक्नोलॉजी का बदलाव है, कि जब आप कह लीजिए कोरोना के टाइम में जब हमें संक्रमण का डर रहता था, तब हमने कोरोना को बहुत आसानी से अपना लिया। और आज शायद हम में से कोई कोई व्यक्ति, बहुत मुश्किल से ही होगा, जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता होगा। आज हमारे सबके फोन में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे ऐप सारे अवेलेबल है। हम उसमें अपना लेन देन करके काम चला रहे हैं, और शायद हम में से बहुत सारे लोग होते होंगे जिनकी जेब में कैश तो शायद कभी होता नहीं होगा। तो आज अब यूपीआई सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी का जमाना भी धीरे धीरे कम हो गया है, क्योंकि अब आप हमारे बीच में बहुत जल्दी क्रिप्टो करेंसी अपना प्रभुत्व जमाने वाली नहीं, जमा चुकी है। आज बिटकॉइन की पावर के बारे में मैंने आपको जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया था, तो बिटकॉइन की पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब क्रिप्टो करेंसी को समझने की रिक्वायरमेंट है, इसकी पावर को समझने की रिक्वायरमेंट है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी, कि जिन लोगों ने खुद को समय के हिसाब से नहीं बदला, ऐसे बहुत सारे सिस्टम मार्केट में बिल्कुल जीरो हो गए, जिनका किसी जमाने में वर्चस्व हुआ करता था, यानी पूरे मार्केट पे होल्डिंग हुआ करती थी। जैसे नोकिया का मोबाइल है, नोकिया का मोबाइल 2008 में सबसे बेस्ट मोबाइल माना जाता था, और पूरे मार्केट में उसी का होल्ड हुआ करता था। लेकिन नोकिया मोबाइल ने अपने आप को स्मार्ट नहीं बनाया, स्मार्ट फीचर्स अपने में ऐड नहीं करे, और धीरे धीरे दूसरे मोबाइल स्मार्टनेस के कारण मार्केट को कैप्चर करते चले गए, और नोकिया मोबाइल मार्केट से कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। इसी तरह अगर हम बात करें घड़ियों की, तो हमारे बीच हमारी कलाई पर किसी जमाने में एचएमटी की घड़ियां बड़े फख्र के साथ हम लोग बांधा करते थे। लेकिन उसने एचएमटी घड़ी ने भी अपने आप को डिजिटली नहीं किया। जैसे आजकल सब लोग डिजिटल वॉच यूज करते हैं, एचएमटी ने अपने आप को डिजिटल नहीं किया। उसने अपने आप को स्मार्ट नहीं बनाया, स्मार्ट वॉचेस में कन्वर्ट नहीं किया। तो उसने अगर अपने आप को स्मार्ट वॉचेस में कन्वर्ट नहीं किया, तो धीरे धीरे लोगों ने उससे दूरी बना ली, और आज हम सबकी कलाई घड़ी के ऊपर जो है वो क्या है, डिजिटल वॉच बंधी होती है। तो अगर हमने समय के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया, तो आप सोचिए कि समय हमें पीछे छोड़ जाएगा। एक टाइम था हमारे घर में अलार्म घड़ी हुआ करती थी, सुबह उठने के लिए हम रात को अलार्म भर के रखते थे। आज देखिए अलार्म घड़ी का जमाना कहाँ रहा। आज हम अपने मोबाइल में अलार्म लगा के रखते हैं। आज मोबाइल हमारा क्या क्या काम करता है, हमारे अकाउंट को होल्ड करके रखता है ना, हमारे अकाउंट की सारी डिटेल्स हमारे मोबाइल में। हमारे लिए अलार्म घड़ी का काम करता है, हमारे के लिए कॉल करना और कॉल रिसीव करने का काम करता है, हमारे लिए पेजर मैसेज भेजना, मैसेज रिसीव करने का काम करता है। कितने सारे फंक्शंस हैं जो हम मोबाइल पर कर पाते हैं। तो ये सोचिए कि अगर हमने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला होता, तो आज हम वही अलार्म घड़ी यूज कर रहे होते। एक काम के लिए हमें कितनी चीजें यूज करनी पड़ती है। अलार्म घड़ी, वही काला वाला जो टेलीफोन हमारे घर पर होता था, वो टेलीफोन हम आज भी यूज कर रहे होते। और पेजर निकला था, पेजर जैसा एक चीज हम जेबों में लेकर घूमते हैं, और बार बार बैंकों के चक्कर काटते हैं। आज आप देखिए सारे काम हमारे स्मार्टफोन से घर पर बैठे बैठे, और वो भी बैंकिंग टाइम के बाद भी 24 आवर्स तक हम वो काम कर सकते हैं। तो ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि हमने समय के हिसाब से अपने आप को बदला। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इतना है कि समय के साथ अगर हमने खुद को अपडेट नहीं किया, तो आज हम समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करते, हम समय के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारी बड़ी सफलता से पीछे रह जाएंगे। और अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी को कमाने के लिए हमारे पास एक विश्वसनीय सिस्टम है, मेटावेल। मेटावेल के माध्यम से हम विदाउट रिस्क एक बहुत बड़े लेवल का पैसा बना सकते हैं। लेकिन आज आपको मेटावेल को समझने, उससे रूबरू होने की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं।
सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो तीसरा पिलर है मेटावेल सिस्टम का। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने से पहले हमें समझना होगा सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है। सेंट्रलाइज सिस्टम जहाँ एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को होल्ड करता है, उसे चलाता है, उसका मालिक हो सकता है, एमडी हो सकता है, सीएमडी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वो सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी चेंज कभी भी कर सकता है। लेकिन अगर चाहे इससे उसको फायदा होना चाहिए, सिस्टम को नुकसान मतलब उसमें काम करने वाले लोगों को नुकसान हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक उदाहरण 2016 में जब प्रधानमंत्री ने रात को 8 बजे नेशनल टेलीविजन चैनल्स पर घोषणा कर दी कि आज रात के 12 बजे के बाद 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पूरे देश को मानना पड़ा था, चाहे किसी को फायदा हुआ और नुकसान। फायदा तो किसी को क्या हुआ, नुकसान ही हुआ था। और बात करें अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, तो एक ऐसा सिस्टम है जहां ना तो कोई एमडी है ना कोई सीएमडी है, कोई भी व्यक्ति 1% हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति, अगर बात करें लाखों लोग भी सिस्टम में हो, तो कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को उसके बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसकी पोजीशन को नहीं हिला सकता और ना ही उसकी इनकम को आने से रोक सकता है। पर फिर भी आज लाखों व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मेटावेल एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसी की वजह से आज इतने कम समय में मेटावेल ने इतिहास रचा है और आज लाखों लोग अपने जीवन में 360 डिग्री का चेंज लेकर आ पाए हैं। तो साथियों, आगे हम बात करते हैं इस सिस्टम के बारे में कि सिस्टम को बनाया किसने है। ये मेटावेल सिस्टम जो है ये हमारे सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मिस्टर लाडो, मिस्टर लाडो ओखुटनिको, ये बेसिकली रशिया के रहने वाले हैं। बेसिकली रशिया के रहने वाले हैं और इन्हें 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का। पर दुनिया को इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां से लोग आज अपनी लाइफ को बदल रहे हैं बहुत ही कम समय में, और बहुत ही कम समय में एक बड़े लेवल का पैसा भी बना पा रहे हैं। तो दुनिया को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मार्केटिंग प्लान देने वाले और दुनिया को डिसेंट्रलाइज की पावर को समझाने वाले भी यही व्यक्ति हैं। तो आज मैं हम सभी की तरफ से इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी इन शख्सियत ने हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां हर एक व्यक्ति आज अपने सपने पूरे कर पा रहा है और एक अच्छी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो आज हम बात करते हैं कि हमारे सिस्टम में, मेटावेल सिस्टम में क्या बुराइयां नहीं है जो दूसरे मार्केटिंग सिस्टम में होती है, दूसरे मार्केटिंग प्लान में होती है। वो कौन सी कमियां हैं जो हमारे सिस्टम में नहीं है। हमारा सिस्टम कोई कंपनी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस प्लान है। यहाँ कोई एडमिन नहीं होता, यहाँ पर कोई रीपरचेज नहीं होता, यहाँ किसी भी तरह की कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आपको 9 से 5 काम करना है, आपको जब सहूलियत हो तो आप तब काम कर सकते हो। कोई क्लोजिंग नहीं होती, मंथ एंड में क्लोजिंग का डर नहीं रहता। यहाँ पर कोई लेग मेंटेन नहीं करनी पड़ती कि आपने कितनी भी आईडी लगा ली लेकिन लेग मेंटेन नहीं है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई एमडी सीएमडी नहीं होता जो आपको आपको कंट्रोल कर सके, आप अपने बिजनेस बिजनेस के खुद मालिक हैं। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, कोई प्रोडक्ट परचेज करके नहीं लाना, बैग या थैला लेकर हमें कहीं घूमना नहीं है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं होती और यहाँ आपको बार बार आईडी को रिन्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फिर मेटावेल में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जिसके कारण हम मेटावेल को ज्वाइन करें। इसका जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड है, जहां तक आपका नेटवर्क है, जहां तक आपकी अप्रोच है, आप अपने बिजनेस को वहां तक ले जा सकते हैं। 22 लाख प्लस कम्युनिटी के हैं यहाँ पर, मतलब हमारे सिस्टम में 22 लाख लोग जुड़े हैं। यहाँ पर एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी आती है। यहाँ पर 40,000 लोगों की कम्युनिटी, यहाँ पर 40,000 व्यक्ति हैं जो 1 करोड़ प्लस इनकम कमा चुके हैं। 24/7 डिजिटल सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। आप विश्वास नहीं करेंगे, रात को 12-12 बजे भी हम लोग, अगर कभी जरूरत होती है, हमें कोई आईडी लगानी है, कुछ हमें डाई की जरूरत है, हमें आईजीटी की जरूरत है, सीएस की जरूरत है, हमारी टीम एनी टाइम हमें सपोर्ट के लिए रेडी रहती है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। आपको पता है आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, आपकी इनकम कहाँ जा रही है, आपको पूरा नॉलेज होता है। 100% सेफ एंड सिक्योर है, आपका पैसा इधर से उधर कहीं नहीं जाएगा। जो सिस्टम है उसी
के अकॉर्डिंग पेमेंट आता और जाता है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। जैसे ही पेमेंट आता है, जैसे ही बिजनेस होता है, पेमेंट नैनो सेकंड के अंदर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इंस्टेंट पे आउट है, आपको तुरंत पेमेंट रिसीव होता है। आप तुरंत चाहें तो उसको किसी भी करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अब हमें मेटावेल सिस्टम, मैं आपको शायद समझा पाई होंगी, लेकिन अगर हमें मेटावेल सिस्टम ज्वाइन करना है तो हम कैसे ज्वाइन करेंगे, इस बिजनेस को स्टार्ट किस तरीके से किया जा सकता है वो हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक वॉलेट की रिक्वायरमेंट होगी। इस वॉलेट के लिए ना तो हमें कोई पिन नंबर चाहिए, ना कोई फोन नंबर, ना तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल यहाँ, ना तो आपको इसके लिए कोई किसी ओटीपी को लेने और देने का वेट करना पड़ेगा, ना आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ना हमें कोई इसको इनकम टैक्स, हमारे ऊपर कोई इससे कोई इनकम टैक्स का कोई इशू आने वाला है। बस इसके लिए आपको आपके मोबाइल डिवाइस के ऊपर जाकर ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट या मेटा मास्क डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको आपकी आइडेंटिटी के 12 फेस के पासवर्ड मिलेंगे। यह पासवर्ड यूनिक है क्योंकि दुनिया में किसी के पास पासवर्ड की कॉपी नहीं है। आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपको पासवर्ड हमेशा सेव करके रखना है, आपको उसे मिस नहीं होने देना है। दूसरा, आपको किसी से शेयर नहीं करना है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति से भी शेयर नहीं करना है जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आ रहा है। दोनों बातें अगर आपने ध्यान रखी तो आपका वॉलेट हमेशा सेफ रहने वाला है। और अगर मान लीजिए, क्योंकि इसके सेव करके रखने का मतलब क्या है कि आपके पास जो वॉलेट अगर कभी आपके फोन से डिलीट हो जाता है या मान लीजिए आपका फोन खो जाता है, तो आपको दोबारा इंस्टॉलेशन क्लिक करने के लिए आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए आपकी डायरी में कहीं भी आप उसको सेव करके लिख कर रख सकते हैं, ताकि मिस होने के बाद ताकि आपका इन दोनों में से कोई भी परेशानी आ जाए तो दुनिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपकी की को दोबारा से जनरेट कर दे या कहीं से आपको ये की आपको वापस मिल जाए। अगर आपने किसी से शेयर कर ली साथियों, तो जितना मालिकाना हक आपके वॉलेट पर आपका है, उतना ही मालिकाना हक उस व्यक्ति का भी हो जाएगा। इसलिए आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है। अपने नॉमिनी से शेयर कर सकते हैं, अपने घर वालों से शेयर कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ से अपने इस डिसेंट्रलाइज वॉलेट को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आपको दो तरह की करेंसी ऐड करना है। पहली करेंसी जो है आईजीटी, जो कि एक स्टेबल कॉइन है, जो रजिस्ट्रेशन के काम आएगा। और रजिस्ट्रेशन मतलब जिस करेंसी से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, जिस करेंसी में आपको अपनी इनकम आएगी, आपकी करेंसी अगर हम बात करें तो बहुत सारी करेंसीज हैं, लेकिन हमारी जो आईजीटी है वो एक स्टेबल कॉइन है। इसकी वैल्यूएशन में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव नहीं होता है, और ये वैसे यूएसडीटी की रेट को फॉलो करती है। और अगर मैं डॉलर बोलूं या अडाई बोलूं या यूएसडीटी बोलूं, आप एक ही समझिएगा। और दूसरी जो करेंसी यहाँ पर है वो है पॉलीगॉन मैटिक। और पॉलीगॉन मैटिक जो है वो फ्यूल की तरह काम करती है, यानी फ्यूल की तरह। तो ये एक कहना चाहिए फ्यूल की तरह काम करती है। जैसे हम कार खरीदते हैं तो कार को चलाने के लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरह हमारे वॉलेट को एक्टिव करने के लिए हमें पॉलीगॉन मैटिक की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमें इन सब चीजें, अगर हमारे पास हमारे वॉलेट को डाउनलोड करने के बाद ये सब हम चीजें अरेंज करते हैं, तो हमारा जो वॉलेट है वो सिस्टमेटिक काम करता है और आगे हम अपनी चीजों को बढ़ा पाएंगे। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी जो है वो हमारे कहना चाहिए प्रवेश द्वार है हमारे मेटावेल सिस्टम का। और आज तक जितने भी लोग करोड़पति बन पाए हैं, करोड़पति की कैटेगरी में आ पाए हैं, वो इसी टीएनएस प्रोग्राम की बदौलत ही हो पाया है। क्योंकि पहले तो हमारे मेटावेल सिस्टम जब स्टार्ट हुआ था तो हमारा एक ही प्रोजेक्ट जो था वो एक्टिव था, वो था टीएनएस। तो जो लोगों ने भर भर के पैसा कमाया है वो इसी प्रोग्राम की बदौलत कमाया है। और अब तो सोचिए, अब हमारे पास इतने सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो लाइव हैं। और उस टाइम पे एक ही था, तो इसी प्लान के, इसी प्रोजेक्ट के कारण लोगों ने बहुत पैसे कमाए। अब सोचिए 6-7 प्लान हमारे बीच में है, तो हम जिसमें इंटरेस्ट लेना चाहें हम उसके थ्रू पैसे कमा सकते हैं। मेटावेल जो टीएनएस प्रोग्राम है यानी टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी प्रोग्राम है, इसमें 12 लेवल होते हैं। 10 आईजीटी से स्टार्ट होता है पहला लेवल, 10 आईजीटी का। दूसरा है 18 आईजीटी।
तीसरा 32.4, चौथा 58.32। इसी तरह से हर लेवल आप देखेंगे, पहला लेवल से दूसरा लेवल जो है करीब करीब डबल है। यहाँ पर दो तरह के एल्गोरिदम काम करते हैं, S6 और S3, जो हम आगे बात करेंगे। यानी हर दो लेवल जो है वो है आपके S6 के ऊपर बेस्ड, और हर तीसरा लेवल जो होगा वो S3 के ऊपर बेस्ड होगा। यानी फर्स्ट सेकंड S6, थर्ड आ गया आपका S3, फिर फोर्थ फिफ्थ S6 हो जाएगा, फिर एस लेवल 6 हो जाएगा S3। तो हर दो लेवल आपके S6 के ऊपर बेस्ड होंगे, और हर तीसरा लेवल जो है वो S3 बेस्ड होगा। आप यहाँ पर अपना बिजनेस अगर लेवल 1 से स्टार्ट करना चाहें तो 10 आईजीटी लगाकर स्टार्ट कर सकते हैं, लेवल 3 से करना चाहें तो 32.4 आईजीटी से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर लेवल 12 से भी स्टार्ट करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई यहाँ पर मनाही ही नहीं है। लेकिन आगे मैं बताऊंगी कि हम लोग आपको क्या सजेस्ट करते हैं, आपको अपना बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पर एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, 1 आईजीटी इक्वल्स टू 95 रुपीज होती है। यानी एक आईजीटी की जो वैल्यू होती है, अगर आईएनआर में हम देखना चाहें तो 95 रुपीज होती है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह के एल्गोरिदम होते हैं, S6 और S3। S6 जो होता है वो 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, S3 जो है वो 1x3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। S6 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब जो ग्रीन सर्कल दिखते हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग में अगर हमारे बिजनेस में दो पार्टनर आकर बैठते हैं तो दो पार्टनर्स जो, मतलब यहाँ पर हमें ये जो सर्कल्स है ये कैसे फिल होंगे, ये सर्कल्स आपके काम करने से फिल हो सकते हैं, आपके अपलाइन के काम करने से फिल हो सकते हैं, आपके डाउनलाइन के काम करने से, और आपके क्रॉस लाइन यानी आपके अपलाइन के दूसरे डाउनलाइन के काम करने से भी फिल हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर इनकम सिर्फ आपके काम करने से नहीं, बल्कि आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉस लाइन के काम करने से भी आ सकती है। और S3 की अगर हम बात करते हैं तो S3 जो है वो 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर सिर्फ आपके काम करने से और आपके डाउनलाइन के काम करने से ही इनकम आएगी। तो S6 और S3 यानी 2/2 और 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिदम वर्क्स। S6 और S3 एल्गोरिदम कैसे काम करता है। S6 में 6 सर्कल है, मैंने आपको बताया 2x2 मैट्रिक्स, मतलब आपके नीचे दो पार्टनर्स, उनके नीचे दो दो पार्टनर्स, यानी 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। S6 में आप देखिए, पहले दो रेड सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। जैसे ही ये दो पार्टनर आपके बिजनेस में आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपके अपलाइन, आपके आपके डाउनलाइन और क्रॉस लाइन किसी के भी काम करने से ये आ सकते हैं आपके बिजनेस में। ये अगर आपके बिजनेस में आते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्टनर, तो इनकी जो इनकम होती है वो आपके अपलाइन के पास जाएगी, यानी जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आ रहा है उसके पास जाएगी। थर्ड पार्टनर, फोर्थ पार्टनर और फिफ्थ पार्टनर जब आपके बिजनेस में एंट्री करेंगे, उनकी इनकम चाहे किसी के भी काम करने से वो आए हों, आपको मिलने वाली है। यानी अगर सपोज करें हमने पहला लेवल से स्टार्ट किया अपना बिजनेस, यानी 10 आईजीटी से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर हमने 10 आईजीटी लगाए, यानी 950 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप सोचिए थर्ड पार्टनर जब बिजनेस में आएगा वो आपको 9 आईजीटी देगा, यानी 270 रुपये देगा। सेकंड मेंबर जब आएगा तो वो आपको 9 आईजीटी देगा। थर्ड मेंबर जो बिजनेस में आएगा तो वो आपको 9 आईजीटी देगा। आपने कितने आईजीटी लगाए थे? 10 आईजीटी। आपके 5 मेंबर के एंट्री करने से आपके पास कितने आईजीटी आ गए? 27 आईजीटी। तो एक तरह से 2.7 टाइम्स, एक तरह से 3 गुना इनकम आपको मिली है, जितने से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। सिर्फ 5 जनों की एंट्री आपके बिजनेस में होने से आपकी इनकम करीब करीब तिगुनी हो गई है। S3 की बात करते हैं, यानी अगर आपने अपना बिजनेस 32.8 से सपोज स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट सेकंड पार्टनर के बिजनेस में एंट्री करने से, पहले पार्टनर के आपके नीचे आने से 29.16, दूसरे पार्टनर के आने से भी 29.16 आपको इनकम मिली है। तीसरे पार्टनर के आने से आपका रिसाइकिल हो जाएगा। फिर चौथा पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है, आपको 29.16, पांचवें पार्टनर से 29.16, और छठे पार्टनर की एंट्री से आपका रिसाइकिल। यानी S6 वाले में तो छठे पार्टनर्स के आने से आपका रिसाइकिल हुआ है, S3 में आपका थर्ड पार्टनर से आने से आपका रिसाइकिल हो जाएगा। अब S3 आपने 32.8 से स्टार्ट किया था, और आपको कितने मिल गए? सिर्फ 3 पार्टनर के आने से 29.16, 29.16 यानी 58.3
आईजीटी की इनकम हो चुकी है। मतलब आपको करीब करीब तिगुनी इनकम हो चुकी है। ये ब्यूटी है हमारे S6 और S3 स्लॉट की। जयपुर टीम वेटावेल आपको सजेस्ट करता है कि आपको अपना बिजनेस कम से कम अच्छी इनकम आप अर्न करना चाहते हैं, एक हैंडसम इनकम आप अर्न करना चाहते हैं, तो आपको अपना बिजनेस 6 स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप 6 स्लॉट से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 6 स्लॉट से आप 6 लोगों को लेकर आते हैं, तो पहले व्यक्ति के आपके बिजनेस में आने से, क्योंकि आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ लेवल S6 के ऊपर बेस्ड है, तो उसकी इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। आपको थर्ड लेवल से 29.2 आईजीटी और सिक्स लेवल से 170.1 आईजीटी, यानी पहले मेंबर के आने से आपको इनकम हुई है 199.3 आईजीटी, दूसरे मेंबर से भी 199.3 आईजीटी। अगर थर्ड मेंबर बिजनेस में एंट्री करता है तो आपका थर्ड लेवल और आपका सिक्स लेवल जो कि S3 के ऊपर बेस था वो रिसाइकिल हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, आपको फर्स्ट लेवल से 9 आईजीटी, सेकेंड लेवल से 16.2 आईजीटी, थर्ड फोर्थ लेवल से 52.2, फिफ्थ लेवल से 94.5 आईजीटी, यानी टोटल आपको 172.2 आईजीटी मिला है, जिसकी अगर बात करें तो इंडियन करेंसी में वैल्यू होती है 16,360 के आसपास। अब ब्यूटी देखिए इस सिस्टम की, अगर फोर्थ पार्टनर आपके बिजनेस में एंट्री करता है तो आपको फर्स्ट लेवल से 9, सेकेंड लेवल से 16.2, थर्ड लेवल से 29.2, फोर्थ लेवल से 52.5 और फिफ्थ लेवल से 94.5 और सिक्स लेवल से 170.1 आईजीटी की इनकम, यानी टोटल 371 फोर्थ लेवल से आपको 371.5 आईजीटी की इनकम हुई है। यानी सिर्फ चौथे पार्टनर की एंट्री से आपने 35,292 रुपए कमाए। इसी तरह पांचवें मेंबर की एंट्री से भी आपने 35,292 यानी 371.5 आईजीटी की आपको इनकम हुई है। अगर 6 लेवल से आपने अपने बिजनेस में एंट्री करी है और 5 पार्टनर को भी आप बिजनेस में लेकर आए, तो आपने लगाए थे टोटल 39,300 रुपए, और आपको जो इनकम हुई है वो हुई है 1,24,809 रुपए की। आप देखिए तिगुनी इनकम सिर्फ 5 पार्टनर को बिजनेस में लेकर आने से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस बजट से एंट्री नहीं कर सकते, बजट बहुत ज्यादा है, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप फोर्थ लेवल से भी बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने चौथे लेवल से बिजनेस में एंट्री करी है और आप 5 लोगों को 4 लेवल से लेकर आते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट था 11,400 का, यानी 118.72 डाई को आपने इन्वेस्ट किया है। पहले पार्टनर से आपको, मैंने आपको बताया, थर्ड पार्टनर की इनकम ही आएगी पहले लेवल पे 29.2, यानी दो 2,774। दूसरे पार्टनर से भी 29.2 आईजीटी, मतलब 2,774 रुपए। थर्ड पार्टनर में आपका थर्ड लेवल रिसाइकिल हो गया, आपको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ लेवल की इनकम आई है, मतलब 77.7 आईजीटी, यानी 7,381 सिर्फ आपके थर्ड पार्टनर ने आपको दिए हैं। अब ड्यूटी देखिए आप फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की एंट्री की। फोर्थ पार्टनर की एंट्री से फर्स्ट लेवल पर 9, सेकेंड लेवल पर 16.2, थर्ड लेवल पर 29.2, फोर्थ लेवल पर 52.5, यानी सिर्फ चौथे पार्टनर की एंट्री से आपको मिले 106.9 आईजीटी, यानी 10,155 रुपए। और इतने ही आपको पांचवें पार्टनर की एंट्री से 106.9 यानी 10,155 रुपए की इनकम हुई है ना। ब्यूटीफुल सिस्टम, जहां पर से 5 मेंबर को आप 4 लेवल तक लेकर आए हैं। आपका इन्वेस्टमेंट था 11,400 रुपए का, आपको इनकम हुई है 33,240। ये तिगुनी इनकम हुई है आपको सिर्फ 5 मेंबर की एंट्री से। आप बताइए, है कोई ऐसा सिस्टम आपके सामने जहां पर आपने जितने लगाए उतने लगाने के बाद 5 पार्टनर की एंट्री से आपको इतनी बड़ी इनकम हो रही है? अब देखिए सुपर 6 की पावर। अगर 6 पर्सन को आप 6 स्लॉट तक लेकर आते हैं, आपको इनकम मिलेगी 1,24,769 रुपए। 6 पर्सन को 7 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलेगी 2,12,10 रुपए।
अगर 6% को 8 स्लॉट तक आप लेकर जाते हैं, आपकी इनकम होगी 3,69,70,000। अगर 6% को 9 लेवल तक लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलेगी 7.25 लाख। अगर 6% को 10 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलेगी 12,54,000। 6% को 11 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलेगी 21,70,000। 6% को 12 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलेगी 43,68,000। और खुदा न खास्ता 12% को 12 लेवल तक अगर आप लेकर पहुंच गए, तो आपको मिलेंगे 87,37,000 रुपए। अब देखिए, मैं हमेशा से मानती हूँ, हम समाज में रहते हैं, समाज में उठते बैठते हैं, हमारे बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं। तो 5 लोग तो हमारी जिंदगी में कहीं भी हमें मिल जाते हैं। 5 लोगों को अगर हम बिजनेस सिस्टम को समझा के अपने बिजनेस में लेकर आते हैं, हम खुद एक बड़ी इनकम जनरेट करेंगे, उन्हें भी अपनी जिंदगी को बदलने का एक मौका मिलेगा। अब यहाँ पर जो जरूरत है वो ये राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना। यानी अगर आप चौथे आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है। आप अगर चौथे लेवल से एंट्री करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होगा 11,11,400 रुपए का। अगर 5वें लेवल से एंट्री करते हैं, 21,400 रुपए का। छठे लेवल से एंट्री करते हैं, 39,300 रुपए का। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पैसा है जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपको सेव करके अपने पास रखना है, कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है। या फिर आप इसको इन्वेस्ट करके, बिजनेस करके आप एक बड़ी इनकम जनरेट करना चाहते हैं। 11,400 के इन्वेस्टमेंट से आपको मिलते हैं करीब, ये कह लीजिए 33,000 के आसपास। और अगर हम बात करते हैं 39,300 लगाकर, हमें मिलते हैं 1,24,000। डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। मैंने जैसे आपको कहा, हमें एक ही बार पैसे को इन्वेस्ट करना है, हर स्लॉट को एक ही बार बाय करना है, एक से दूसरी बार बाय नहीं करना है। अगर हम मान लीजिए एक लेवल से बिजनेस में एंट्री करते हैं, मतलब मान लीजिए जैसे आपने 4 लेवल से बिजनेस में एंट्री करी है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्टनर की इनकम आपके अपलाइन के पास, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टनर की जो इनकम है वो आपके वॉलेट में आती है। लेकिन अगर आपने 4th लेवल तक ही एंट्री करी है, तो ये फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की जो इनकम है आपके सिस्टम में होल्ड हो जाएगी। और इस इनकम के होल्ड होने से आपका ऑटोमेटिकली अगला स्लॉट, मतलब 5वां लेवल खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसको आपको दोबारा उसको आपको बाय करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए 5वें लेवल से आपने एंट्री करी है, तो भी आपने पहले दूसरे इनकम आपके अपलाइन के पास, तीसरी चौथी पांचवी आपके वॉलेट में आएगी, यानी आपके वॉलेट में आएगी। लेकिन चौथे और पांचवे की होल्ड रहेगी। चौथे और पांचवे की इनकम से आपका अगला स्लॉट यानी छठा लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। आपको उसके लिए छठे लेवल के लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लास्ट स्लॉट आपका S3 का है, जैसे आपने 3rd लेवल से बिजनेस स्टार्ट किया है, या मान लीजिए 6th लेवल से बिजनेस स्टार्ट किया है, 9th लेवल से बिजनेस स्टार्ट किया, पहले और दूसरे पार्टनर की जो इनकम आपके वॉलेट में आनी चाहिए वो होल्ड हो जाएगी। और उसके होल्ड होते ही आपका अगला स्लॉट, यानी अपने S3 से एंट्री करिए तो 4th लेवल, अगर आपने S6 से एंट्री करी है तो आपका 7th लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। ये पावर है यहाँ ऑटो अपग्रेड की। लेकिन कभी बाई चांस आपको लगता है नहीं हमें आगे नहीं जाना है, आप आगे नहीं जाना चाहते हैं, वो सिस्टम जो इनकम आपकी होल्ड हुई है वो आपके वॉलेट में आ जाएगी, उसमें से 25% कट के फंड पूल में चला जाएगा, बाकी 75% इनकम आपके पास आ जाएगी। ये जो मैंने आपको बताया है, 25% इनकम जो है वो फंड पूल में चली जाएगी। ये देखिए फंड पूल है हमारी, अगर हम ऑटोमेटिकली अपग्रेड नहीं करना चाहते तो हमारी इनकम यहाँ पर जमा हो जाएगी। ये फंड पूल की जो इनकम है, ये यहाँ जमा नहीं रहेगी, ये हमारी कम्युनिटी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। रॉयल्टी के रूप में हो सकती है, स्टैकिंग NFT के रूप में हो सकती है, और कम्युनिटी के डेवलपमेंट प्रोग्राम में यूज होती है, टोकन बर्निंग के काम में, टोकन बायबैक के काम में यूज हो सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि अगर हमने इस सिस्टम में एंट्री करी है, तो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ IGT के रूप में इनकम बोल रही हूँ, तो ये IGT के रूप में इनकम अगर हमारे पास हमारे वॉलेट में आ जाती है, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी हमारे यहाँ तो कोई भी क्रिप्टो चलती, मतलब ऐसे IGT नहीं चलती, हमें डाई या डॉलर हमसे कोई लेता भी नहीं है, हमको कोई देता भी नहीं है।
तो इस इनकम को हम क्या करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अगर मान लीजिए आपके पास इस आईजीटी या डाई के फॉर्म में या यूएसडीटी के फॉर्म में इनकम आ गई है, तो हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। इसके दो तरीके हैं खरीदने और बेचने के। आप जयपुर मेटावेल टीम से खरीद लीजिए, और जब आपके पास अमाउंट इस डाई या आईजीटी में आ जाता है, यूएसडीटी में आ जाता है या सीएस में आ जाता है, आप वापस से जयपुर मेटावेल टीम को बेच दीजिए। और यहाँ टीम से आपको या तो कैश मिल जाएगा या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो आपको सूट करता है आप वो करवा सकते हैं। दूसरा तरीका है आपको क्रिप्टो एक्सचेंजर, जो कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप क्रिप्टो एक्सचेंजर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं, वहां पर प्रॉपर केवाईसी की जाएगी। उसके बाद जैसे ही केवाईसी होती है, आप 24/7 डाई को बाई या सेल कर सकते हैं। यहाँ कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे भी नहीं होता। जब भी आपके पास आईजीटी आए या डाई आए या यूएसडीटी आए, आप उसे आधी रात को भी सेल करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ से आराम से हो जाएगा। सीईएस, अभी मैंने आपको जब धन का विकास बताया था, इवोल्यूशन ऑफ मनी बताया था, तब मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी की बात करी थी, और मैंने आपको कहा था आपके पास एक ऐसा विश्वसनीय सिस्टम है जहां से आप बिना किसी टेंशन के क्रिप्टो को का लेन देन कर सकते हैं। वो है हमारा सीईएस टोकन। सीएस टोकन जो है वो हमारी खुद की कम्युनिटी का टोकन है। हम इसे यहाँ पर आराम से, पहले तो मैं आपको ये कहती हूँ, अगर काम करना चाहते हैं तो हमें काम करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहते हम इसे खरीद के रख ले, फ्यूचर में इन्वेस्ट, ये फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। और हमारी आगे जब, जैसे बिटकॉइन 9 रुपए से आज 1,37,00,000 तक पहुंचा था, इतनी बड़ी करेंसी बनी थी, तो वैसे ही ये कॉइन भी जब बड़ी करेंसी बनेगा तब तक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि हम क्यों खरीदें, हमारी कम्युनिटी का कॉइन, हम इसे कमा भी तो सकते हैं। हम लेवल इनकम जैसे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जिस भी लेवल से एंट्री करना चाहे हम कर सकते हैं। हमें जो इनकम आएगी ना वो आईजीटी में आती है, और आईजीटी 5 मिनट के अंदर सीएस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सीएस आपने कमाया ना, ये फ्यूचर में आपको एक बहुत बड़े लेवल का पैसा बना के दे सकता है। तो ये सीएस जो है वो हमारा प्राइड है, हमारा टोकन है, और हमें बहुत बड़े लेवल की इनकम फ्यूचर में देने वाला है। आप सीएस की ट्रेडिंग करके, जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है ना, ऐसे सीएस की ट्रेडिंग करके भी आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सीएस की ट्रेडिंग करके भी बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। और सीएस जो है वो अभी राइट टाइम है, अगर आपको खरीदना है तो भी राइट टाइम है, आपको इसमें एंट्री करनी है इस बिजनेस में सीएस अर्न करने के लिए तो भी आपके पास राइट टाइम है। क्योंकि सीएस की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, 42 करोड़ समथिंग की इसकी सप्लाई है। लेकिन आज आप देखिए सीएस की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मैंने आपको बताया जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास सिर्फ टीएनएस टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी एक यही प्रोग्राम था जहां से हम अर्निंग कर सकते थे। आज देखिए बहुत सारे प्रोग्राम लाइव है और बहुत सारे लाइव होने वाले हैं। तो यानी जो वेलबिट सीएस इसका यूज कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। पहले सिर्फ ये एक प्लान में काम आता था, अब देखिए टीएनएस के साथ एनएफटी डिस्ट्रीब्यूशन में, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रेडिंग में, यूनाइट वर्स में, डीएनए डिकोडिंग में, गेम प्रोडक्ट में और माना में, इतने सारे प्रोग्राम्स में सीएस का यूज होने वाला है। और आप अच्छे से जानते हैं जब किसी प्रोडक्ट की सप्लाई लिमिटेड होती है और डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस बढ़ती है। तो बहुत जल्दी ये इसकी प्राइस बढ़कर ये हमें एक बहुत बड़े लेवल का पैसा देने वाला है। अब हम बात करते हैं रेफर एंड अर्न। हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस मेटावेल है, ये रेफर एंड अर्न के ऊपर बेस्ड है। यानी रेफर एंड अर्न का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सिंपली मैं आपको बताना चाहूंगी, हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीजों को रेफर करते हैं। कोई अगर हमारी कॉलोनी में नया रहने आया, वो हमसे पूछेगा तो हम बता देते हैं ये वाला दूध वाला बहुत अच्छा है, किराना वाला बहुत अच्छा है, ये पास में स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ पर क्या अच्छा है और क्या बुरा, कौन सा डॉक्टर अच्छा है और कौन सा प्लम्बर अच्छा है जिसको हम बुला सकते हैं। मतलब हम सारी चीजें उसको बताने को तैयार हैं। यानी किसी ना किसी चीज का, किसी ना किसी व्यक्ति का हम प्रमोशन करते रहते हैं, और उस व्यक्ति को शायद पता भी नहीं होता कि उसका प्रमोशन किया किसने, तो इनकम आने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब आप सोचिए, हम आपके पास, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप इस सिस्टम को अगर किसी को रेफर करते हो
तो आपको भी इनकम आती है और जिसको आपने रेफर किया उसको भी इनकम आती है। तो एक इतना अमेजिंग सिस्टम अगर आपके पास है जहां पर आपको रेफर करने से इतनी बड़ी इनकम आती है, तो साथियों हमें इसके बारे में लोगों को बताने में किस बात की शर्म, क्योंकि हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जहां से हम लोगों लोगों की जिंदगी को बदल देते हैं। एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, व्हाई नॉट वी। अगर जो सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज होते हैं वो तक इस सिस्टम को रेफर करते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन को देखिए, कभी गोल्ड को रेफर करते हैं, कभी गोल्ड लोन को रेफर करते हैं, कभी कह लीजिए नवरत्न तेल को रेफर करते हैं। मतलब अरबपति खरबपति आदमी अगर 10 रुपए का तेल बेच रहा है, 2 रुपए का तेल बेच रहा है सिर्फ कमाने के लिए, तो आप सोचिए हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम रेफर करके ना सिर्फ कमाएंगे, बल्कि जिसको रेफर कर रहे हैं वो भी अपनी जिंदगी बदल पाएगा। तो फिर क्या हम ऐसे सिस्टम को रेफर नहीं कर सकते। ये देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो खुद शायद किसी चीज को यूज नहीं करते, लेकिन ऐसी चीजों का जो हमारी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, जो हमारी युवा पीढ़ी को भटकाने का काम करते हैं, युवा पीढ़ी को अपने कहना चाहिए मतलब नीचे उतारने का काम करते हैं, ऐसे सिस्टम को ये लोग रेफर करने को तैयार है। इतने इतना पैसे वाले लोग होकर, इतनी सफल व्यक्ति होकर हमारी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने पर तुले हैं। ऐसे सिस्टम को ये रेफर कर देते हैं, ऐसी चीजों को रेफर कर देते हैं। लेकिन हमारे पास जब इतना अच्छा सिस्टम है तो क्या हम उसको रेफर नहीं कर सकते। और एक और बात, हमारा सिस्टम में लर्न एंड अर्न सिस्टम है, यानी आप यहाँ से सीखते जाइए और पैसा कमाते जाइए। कहते हैं ना कि सीख बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती, और सीख कर तो आप हवाई जहाज भी चला सकते हो। हम मानते हैं कि मेटावेल सिस्टम आपको बहुत टफ लग रहा होगा, बहुत टेक्निकली बहुत लग रहा होगा, क्या ये 3 गोले और क्या 6 गोले समझ में नहीं आ रहा। पहली बार किसी को समझ नहीं आता पूरी तरह से, लेकिन आप इसको करते जाइए। शाम को 8 बजे प्लान प्रेजेंटेशन होता है, आप जिन लोगों को रेफर करना चाहते हैं उनको शाम को 8 बजे इनवाइट कीजिए। वहां पर वो जैसे आप आज सुन रहे हैं वैसे वो लोग सुनेंगे कि कैसे सिस्टम ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। उसके बाद जब आप उन लोगों को रेफर करेंगे और आप इस सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो सुबह 7 बजे ट्रेनिंग सेशन होता है जहां पर यह सिखाया जाता है कि आप इस सिस्टम को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे टेक्निकल बातें आप सीख सकते हैं, कैसे आप बड़े लेवल का पैसा बना सकते हैं, क्या इसमें नए नए अपडेट आ रहे हैं उनके बारे में आप डिटेल जान सकते हैं। सारी चीजें यहीं पर सिखाई जाती है, और जब तक आपको सिस्टम पूरा समझ में आएगा तब तक आप पता नहीं कितने रुपए कमा चुके होंगे। यहाँ देखिए टाइम टू टाइम रिकग्निशन भी होता है। यानी अगर हम घर में कोई अच्छा काम करते हैं तो शायद हमारी पीठ थपथपाने वाले लोग नहीं होते। अगर हम अपने ऑफिस में या जो अपना वर्क प्लेस होता है वहां कुछ अच्छा काम करते हैं तो वहां लोग लेग पुलिंग के लिए तैयार खड़े रहते हैं, हमें नीचा दिखा के खुद को ऊंचा दिखाने में लगे रहते हैं। लेकिन एक मेटावेल सिस्टम ऐसा है जो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को फायदा देता है, अपने साथ मतलब हमने अगर कुछ अच्छा अर्न किया, हमने अच्छी कोई पोजीशन अचीव करी है, तो हमें रिवॉर्ड देने के लिए, हमें रिकॉग्निशन देने के लिए टाइम टू टाइम तैयार रहता है। यहाँ पर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहां पर हमें ट्रेंड किया जाता है कि हम इस बिजनेस को कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम टू टाइम कॉन्टेस्ट होते हैं, उस कॉन्टेस्ट में हम उस कॉन्टेस्ट को जीत कर ना सिर्फ हम पैसे अर्न करते हैं, बल्कि हमें एक एंजॉयमेंट का, एक अपनी लाइफ को जीने का एक नया नजरिया मिलता है। जैसे कल जयपुर में गुलाब घर के अंदर कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक कॉन्टेस्ट जीता, और कॉन्टेस्ट जीत कर वो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर दिन में 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक एंजॉय करके आए। और मैं आपको बता नहीं सकती, पूरे 6 दिन काम करने के बाद एक 7वां दिन मिलता है आराम का। 6 दिन तक हम काम करते हैं और 7वां दिन आराम का होता है कि भाई पूरे वीक के जो काम नहीं हो पाए वो काम करने हैं, और ताकि मंडे से वापस अपने रूटीन में लग जाए। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये 6 दिन काम करने के बावजूद 6 बजे, 6ठे दिन जब सैटरडे को आकर मैंने सारे संडे को जो काम करने होते वो सारे काम निपटाए, और रात को काम निपटा के अगले दिन सुबह हम भीलवाड़ा से जयपुर पहुंचे, और खुश होकर भीलवाड़ा से जयपुर पहुंचे। और पूरे दिन हमने एंजॉय किया, दिन में 3 बजे से रात को 11 बजे तक।
मतलब पूरे वीक की थकान जो हम ये सोचते हैं कि संडे को रेस्ट करके उतारेंगे, आप नहीं सोच सकते कि हमने कितना एंजॉय किया वहां पर, और कितने आराम से नए हफ्ते के लिए पूरी तरह से एनर्जेटिक हो चुके थे। क्योंकि लाइफ में हमेशा संघर्ष, लाइफ संघर्ष से भरी हुई होती है। अगर इस तरह के कॉन्टेस्ट हमें मिले, आप सोचिए हमारे सामने ऐसे कॉन्टेस्ट मिले कि उस कॉन्टेस्ट को करके, कोई क्विज मिला है, उस क्विज को करके हमें पैसे भी मिलेंगे, साथ में एंजॉय करने का भी मिलेगा, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप सोचिए लाइफ में ना बहुत मतलब आप सोचिए कितनी मस्त हो जाती है उस टाइम पर जब हम कुछ जीतते हैं। अब जैसे बच्चों को हम कहते हैं आप ये करोगे तो ये मिलेगा, हमें तो कहने वाला कोई नहीं, हमें मोटिवेट करने वाला कोई नहीं, लेकिन मेटावेल सिस्टम से मिलता है हमको वो मोटिवेशन, जहां पर आपको अर्निंग के साथ साथ लाइफ को जीने का तरीका भी मिलता है। और ना सिर्फ जयपुर की बात कर रही हूँ, हम अभी हमने जो प्लानिंग करी है वो डोमेस्टिक ट्रिप की भी प्लानिंग करी है, कुल्लू मनाली भी हम लोग जाएंगे, एक छोटे से एलडीपी प्रोग्राम में हम उदयपुर दिल्ली कहीं भी जा सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रिप भी करते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक कॉन्टेस्ट जीतकर थाईलैंड, बैंकॉक और पटाया का ट्रिप किया था। और आप नहीं सोच सकते वो 7 दिन, वो जो हमने एंजॉय किया, 5 से 7 दिन हमने जो एंजॉय किया, उसके बाद लाइफ में कितना चेंज आया, और लाइफ में कितनी एनर्जी आई, और कितने नए से नए तरीके से हम लोगों ने अपना काम करना स्टार्ट किया। तो लाइफ में चेंज होना, लाइफ का जीना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरा प्लान समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आया तो आपको जिस भी व्यक्ति ने इनवाइट किया, आप एक बार उससे फिर से बात करें, अपने डाउट्स क्लियर करें, और स्टॉप वेटिंग फॉर टुमारो, कल का इंतजार नहीं करना, हमें आज ही डिसीजन लेना है, और हमें आज ही इसको स्टार्ट करने की प्लानिंग करनी है। जैसा कि मैंने कहा था, बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती, और सीखकर हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। ज्वाइन मेटावेल राइट नाउ, आप आज ज्वाइन करें, क्योंकि लाइफ इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी लाइफ वैसे देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है, अवसरों से भरी हुई है। इट इज अप टू यू टू स्टैंड अप विद अ बकेट और विद अ स्पून। ये आपके ऊपर डिपेंड करना चाहता है कि आप एक एक चम्मच पानी लेना चाहते हैं या पूरी बाल्टी भर के निकालना चाहते हैं। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने मिली है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मौका है, एक ऐसा अवसर है आपके लिए, जिससे अगर आप यूज करें तो आप चाहें तो उसमें बाल्टियां भर भर के पानी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो चम्मच भर के निकाल सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एक्टिवली काम करते हैं, कितने एक्टिव पर्सन के साथ आप जुड़ते हैं। ये सब आपके ऊपर है, और मैं तो कहती हूँ जहां चाह वहां राह। आप जहां पर जो चीज सोचेंगे ना, काम वही होना स्टार्ट करता है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अ जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन बिगिंस विद द राइट पार्टनर। आप एक सही व्यक्ति के साथ जुड़िए, वो आपका वेल विशर है जिसने आज आपको इनवाइट किया, क्योंकि वो खुद के सपने पूरे करने के साथ साथ आपके सपनों को पूरा करने का भी आपको एक मौका दे रहा है। तो उस व्यक्ति के साथ हाथ मिलाइए, उस व्यक्ति के साथ जुड़िए, और एक बड़े लेवल का पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाइए। स्टार्ट टुडे और रिग्रेट टुमारो। जैसे बिटकॉइन को ना खरीद के, एक इकोनॉमिक्स टीचर होते हुए भी, एक इकोनॉमिक्स का नॉलेज रखते हुए भी, उस बिटकॉइन को खरीदने की अपॉर्चुनिटी मैंने भी खोई थी। मुझे भी उस बात का अफसोस है कि जब मुझे बिटकॉइन मिल रहा था तब मैंने उसे परचेज क्यों नहीं किया, मैंने क्यों समय के बदलाव को स्वीकार नहीं किया। तो अगर मेरे को आज उस बात का इतना दुख है, तो मैं चाहती हूँ कि वो दुख आपको ना हो। यानी आप या तो आज स्टार्ट करें, या फिर फ्यूचर में एक मौका अपने पछतावे को दें। इससे बेटर है कि हम शुरुआत करें। मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यहीं ओवर होता है। मैं भारत सिंह वर्मा जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो एक बार वापस आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें। मुझे लगता है भारत जी आउट ऑफ नेटवर्क हैं। तो मैं आपको फिर से यही कहना चाहूंगी कि हमें मौके बार बार नहीं मिलते। मौके का फायदा उठाना हमें आना चाहिए। मौके का फायदा हमेशा गलत तरीके से ही नहीं उठाया जाता है। मतलब सही टाइम पर सही डिसीजन अगर हम लेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जो सफलता है वो आपके ही हाथों में है। निरंतर प्रयास से, मेहनत से हमें सफलता मिलती रहेगी। तो हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए, अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कामयाब होने के लिए हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो जिस व्यक्ति ने
आज आपको इनवाइट किया है, जिस व्यक्ति ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, उस पर एक बार विश्वास कीजिए। उस पर अगर विश्वास करेंगे, उसका हाथ थाम कर अगर आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। इसको आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, जो वीडियोस राम बहादुर सर ने चलाई थी, उन वीडियोस को देखिए, उस हर व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान को देखिए, जो व्यक्ति कल वहां एंजॉय कर रहा था। क्योंकि लाइफ में सिर्फ कमाना जरूरी नहीं होता, कमाने के साथ साथ एंजॉय करना जरूरी होता है। और बिना कमाई के एंजॉयमेंट नहीं होता। तो दोनों एक दूसरे के, कहना चाहिए, पूरक है। यानी पैसा और एंजॉयमेंट दोनों एक दूसरे के पूरक। बिना पैसा एंजॉयमेंट नहीं होता। और एंजॉयमेंट करने के लिए मतलब पैसा है तभी आप एंजॉयमेंट कर पाओगे। और एंजॉयमेंट करना है तो उसके लिए पैसा होना जरूरी है। तो मैं अपना प्लान यहीं ओवर करती हूँ। मैं राम बहादुर सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर मीटिंग एंड कर दीजिए।